तो फिल्म पद्मावती का विरोध हो रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या फिल्म का विरोध सही है? इस पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन शुरुआत हर बार की तरह एक रिपोर्ट के साथ करेंगे। इस रिपोर्ट को आपको दिखाएंगे और फिर अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और चर्चा की शुरुआत की जाएगी। ये 4 तस्वीरें हैं फिल्म पद्मावती के खिलाफ बढ़ते विरोध की। मुंबई, नोएडा, सूरत, गांधीनगर में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है और इसकी अगुवाई कर रही है करणी सेना। रैली निकाली जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लग रहा है। बहुत कुछ जलेगा, अगर रोक सकता है तो पद्मावती रोक दो। 16,000 स्त्रियों के साथ में मर पिटी, 37 पीढ़ी का बाद का आदमी हूं मैं। 6.5 फुट का इतना लंबा चौड़ा, अभी तक दिख नहीं रहा कि पद्मावती थी या नहीं थी, तो फिर मैं कौन हूं? फिल्म के खिलाफ राजस्थान के साथ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ राजस्थान के रॉयल फैमिली के सदस्यों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के मेंबर और रानी पद्मिनी के वंशज विश्वराज सिंह ने फिल्म का विरोध किया है। विश्वराज सिंह का कहना है कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं साधा गया। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी गया है। मुझे विश्वास है कि दूसरे लोग ने भी लिखा होगा। ये यही है कि जिस हालत में आज फिल्म है, अभी सर्टिफिकेशन ना दे और रिलीज ना करें। कारण है कि शुरू से कहा गया है कि ये फिल्म इतिहास से सच है, इट इज़ ट्रू टू फैक्ट, लेकिन हिस्ट्री का सॉस क्या है वो अभी तक बताया नहीं। जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य और बीजेपी नेता दिया कुमारी ने भी फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। दिया कुमारी फिल्म के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं। जो हस्ताक्षर कैंपेन की शुरुआत हुई है, ये हर जिले में होगी और हर जिले में जो कलेक्टर हैं उनको ये सौंपा जाएगा। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच रोमांटिक सीन फिल्माया गया है, जिसे खिलजी अपने सपने में देखता था। हालांकि भंसाली ने ऐसे किसी भी सीन से इनकार कर दिया है। आपत्ति फिल्म में घूमर सीन को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि फिल्म में दिखाया गया घूमर नृत्य गलत है। घूमर नृत्य के दौरान राज परिवार की महिलाएं घूंघट में होती थीं और इस दौरान पुरुष मौजूद नहीं होते थे। फिल्म के विरोध को कुछ बीजेपी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। पद्मावती के माध्यम से संजय लीला बंसाली, अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक आक्रांता था, उसको महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा है। और पद्मावती जो हिंदुस्तान की महिलाओं के गौरव है, उसके चरित्र के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहा है। संजय लीला भंसाली का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे रानी पद्मावती की गरिमा को ठेस पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूर्व पटेल, न्यूज नेशन, गांधीनगर। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अर्जुन देव साहब, आप जाने माने इतिहासकार हैं। हमारे साथ प्रदीप सरदाना साहब जुड़ रहे हैं, आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से जाने माने कलाकार अरुण बख्शी साहब, मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिक बनूजी जी, आप फिल्म निर्देशक हैं और कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शशिकांत राय हिस्टोरियन हैं, इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभिक भानुजी का परिचय जो है करवाया गया। कृपाल सिंह चावड़ा हैं, प्रेसिडेंट है करणी सेना अहमदाबाद के। इसके अलावा मोर लोटवारा जी हमारे साथ हैं, गिरिराज सिंह लोटवारा जो कि सदस्य हैं राज परिवार के, साथ ही साथ अध्यक्ष है राजपूत सभा जो है उसके अध्यक्ष है। पहला सवाल कृपाल सिंह चावड़ा जी मेरा आपसे है
इतना विरोध, इतना प्रदर्शन, इतना एतराज क्यों है, जबकि एक वीडियो के जरिए और उससे पहले भी कई मर्तबा संजय लीला भंसाली साहब इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि भाई जिस ड्रीम सीक्वेंस का जिक्र किया जा रहा है परानी, पद्मावती और खिलजी के बीच में, मैं उसको डिनाई करता हूं। मैं तथ्यों के साथ छेड़खानी की बात से भी इंकार करता हूं, जज्बातों के साथ खिलवाड़ की बात से भी इंकार करता हूं। तो बार बार प्रदर्शन क्यों? विरोध के नाम पर विरोध आप कर रहे हैं या फिर वाकई में बहुत ज्यादा एतराज है और पब्लिसिटी हो रही है? चावड़ा साहब आप बताइए। चलिए, लगता है चावड़ा साहब तक हमारी आवाज़ संभवतः नहीं पहुंच पा रही है, तभी वो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन गिरिराज सिंह लोटवारा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, क्या आप लोग फिल्म देख चुके हैं जिसके आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिल्म में कुछ आपत्तिजनक है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए? इस विरोध का आधार क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2016 में जो है इनके जो हीरो हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट इंडिया टुडे में ये आया था कि मैं एक ड्रीम सीक्वेंस होगा और मैं इसको लेकर के बहुत उत्साहित हूँ। आई एम वेरी क्रेजी अबाउट इट, आई एम वेरी एंशियस अबाउट इट। और उसको लेकर के जुलाई के महीने से ही ये उद्वेलन शुरू हुआ। सितंबर में मैंने संजय लीला बंसाली को पत्र लिखा था कि आप इस प्रकार का कोई भी सीन जो ड्रीम सीक्वेंस में ऐसा हो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो जयपुर आए, उन्होंने कोई पत्र का हमारा उत्तर नहीं दिया और जयपुर में उन्होंने यहाँ शूटिंग शुरू की। उसके दौरान जब वहाँ उनसे वार्ता करने गए तो उनकी टीम ने जो है, जो वार्ता करने लोग बच्चे गए थे, उनके साथ में उन्होंने विरोध किया और विरोध यहां तक हुआ कि वो धक्का मुक्की पर हुआ और उनकी तरफ से फायरिंग तक हुई। तब जाकर के वापस उनकी टीम हमारे पास वार्ता करने के लिए आई और उस वक्त ये तय हुआ था, बाकायदा उन्होंने ये कहा कि हम जो है फिल्म रिलीज से पहले प्री रिलीज आपको दिखाएंगे, ऐसा हम कोई सीन नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल ही शाम को एक बार पुणे उनका पत्र मेरे पास आया है, लेकिन उसमें कहीं मुझे फिल्म दिखाने के बारे में उन्होंने नहीं कहा। लोटवारा साहब, बुनियादी सवाल ये कहना चाहता हूं कि अगर संजय लीला भंसाली जैसा सहयोगी हमारी बता रही हैं कि उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक सीन नहीं है फिल्म में, वो कह रहे हैं कि किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है तथ्यों के साथ, तो फिर ये विरोध के लिए विरोध क्यों? उनकी बात तो आप मानिए जो निर्माता हैं, मांग कर रहे हैं। आप अगर हम बात करें, राज परिवार से आप आते हैं, आप तो स्पेशल स्क्रीनिंग की भी मांग करें कि फिल्म तो रिलीज जब होगी तब होगी, स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए हमें दिखाइए कि फिल्म है क्या। ये विरोध के लिए विरोध नहीं है जी। आज हिंदुस्तान के सारे विधायक, सारे जो एमपीज हैं, यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तक कहा है कि इस फिल्म की फंडिंग जो है वो सऊदी अरेबिया से और वहाँ मुस्लिम कंट्रीज से हो रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं विरोध के लिए विरोध नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ अर्जुन देव हैं, प्रोफेसर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार-बार अर्जुन देव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम पद्मावती आते हैं अभी आपके पास, लोटवारा साहब आते हैं आपके पास। ठीक है, फिल्म का अर्जुन देव सर, अगर हम फिल्म की बात करते हैं, पद्मावती की बात करते हैं, उसका विवाद तो आज की बात है, फिल्म का विवाद आज की बात है, लेकिन अगर हम किरदार का जिक्र करें, क्या ये कोरी कल्पना वाकई में ही है या फिर वास्तविकता को जो है वो शक्ल दी गई? क्योंकि ये विवाद अपने आप में सालों से चला आ रहा है, इसको लेकर भी संशय बरकरार है, उस पर थोड़ा सफाई दें अर्जुन देव सर। इसमें इतिहास को लाना इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे लगता है बिल्कुल इररिलेवेंट है। अलाउद्दीन ने हमला किया चित्तौड़ के ऊपर जी 1203 में, सर 1302 में। उस ज़माने में, अनलाइक पुराने ज़माने को छोड़ दीजिए, उस ज़माने में बहुत सारे हिस्टोरियंस होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं जी। एक तारीख़ फ़िरोज़शाही, जिसको लिखने वाले थे ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो यहाँ बुलंदशहर के रहने वाले थे, यहाँ से दूर नहीं है। दूसरे थे अमीर खुसरो, जिसका नाम। बिल्कुल अर्जुन देव सर, मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में समझना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि वास्तविकता की कहानी को शक्ल दी गई है इन किरदारों के जरिए, या फिर असल में ये किरदार जो थे हुआ करते थे, या फिर कोरी कल्पना है ये महज लेखक? ये किरदार जो, क्योंकि ये भी एक पुराना विवाद है, पद्मिनी का जो किरदार है जी, उसका जिक्र अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स में कहीं नहीं है। अच्छा। वो नाम ही नहीं आता है कहीं जी। वो किरदार पहली बार आता है 1540 में,
यहाँ से पास एक गांव है जैस, वहाँ के एक साहब थे मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत सूफी संत थे, पोएट थे, और उन्होंने एक किताब लिखी पद्मावत के नाम से जी। उसमें पहली बार ये जिक्र हुआ, हो सकता है बेस्ट हो किसी लेजेंड्स के ऊपर उस जमाने के, लेकिन कुछ उससे पहले नाम नहीं आया कहीं भी। लेकिन सरदाना जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, जो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं इस फिल्म की रिलीज़ का, वो आपत्ति सिर्फ ये कर रहे हैं और अपील ये कर रहे हैं कि पहले फिल्म हमें दिखा दो, स्क्रीनिंग करा दो। कि जितनी भी फिल्में रिलीज़ होती हैं उनकी पहले स्पेशल स्क्रीनिंग होती हैं सर, सरकारों के लिए भी स्क्रीनिंग होती है, प्रधानमंत्री तक पहले फिल्में देखते हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए स्क्रीनिंग करने में संजय लीला भंसाली को दिक्कत क्या है? देखिए, स्क्रीनिंग जब भी निर्माता कराते हैं, प्रेस शो भी कराते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं, तो वो अपनी इच्छा से दिखाते हैं। वो दिखाते कि हमने ये बनाया, आप देखिए जी। वो इसलिए नहीं बनाते कि आप ये बताइए इसमें क्या काटना है, क्या छाटना है, क्या करना है। ठीक है, इस सब के लिए सेंसर बोर्ड हमारे यहाँ 1951 से काम कर रहा है जी। और उसके अंदर चेयरमैन के अलावा लेकिन जो आपने वादा किया है सर, जो आपने वादा किया है उस वादे को तो आप निभा सकते हैं। देखिए, वादा उन्होंने क्या किया, वादा उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, हमने तो लेटर देखा नहीं उनका लिखा हुआ। ठीक है, इनके साथ क्या बात हुई वो भी हमने नहीं देखा जी। कई बार ये हो जाता है कि आप एक जगह शूटिंग कर रहे हैं, आपके लाखों रुपए लगे हुए हैं, इतनी बड़ी यूनिट है, इतनी कास्ट है बड़ी बड़ी, आपका लोग हमला बोल दें, पिटाई कर दें आपकी, आपको मजबूरी में बोलना पड़े, अच्छा सर हमको दिखा देंगे। एक चीज बताइएगा सर, ऐसा हो सकता है? जितना बड़ा विवाद है इस वक्त, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, हिंसा की आशंका बनी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि एक बेहतर समाधान हो सकता है कि एक बार संजय लीला भंसाली उन तमाम सवाल खड़े करने वालों को स्क्रीनिंग करा दें? देखिए, दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। कौन है सर? वो मैं कुछ दिनों पहले को लेकर झगड़ा हुआ, अर्जुन देव साहब मैं आऊंगा, एक सेकंड, जितने जुलूस दिखाए हैं किस रंग के झंडे उठा के घूम रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। बिल्कुल सरदाना साहब, स्क्रीनिंग में दिक्कत क्या? मैं ये बताता हूँ, फिल्म डिवीजन बना हुआ है यहाँ पर, स्क्रीनिंग में दिक्कत कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि अभी फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है, वो थोड़ा हिस्सा उसका बाकी है, 1 दिसंबर को रिलीज होनी है। सेंसर भी नहीं हुई अभी वो, सेंसर बोर्ड में नहीं गई, जब तक सेंसर बोर्ड से नहीं आएगी और इन लोगों को मालूम है क्या है। एक सेकंड सर सुन, जब तक सेंसर बोर्ड से नहीं आएगी फिल्म पास होकर, तब तक आप इसकी स्क्रीनिंग कर ही नहीं सकते, पब्लिक स्क्रीनिंग जी। दूसरी बात है, अगर स्क्रीनिंग की मांग उठ गई तो अभी आप कोई राजा करनी सेना से बोल रहे हैं, कोई राज परिवार से बोल रहे हैं, इस तरह कोई और समुदाय से आ जाएंगे। अगर इस तरह निर्माता करने लगा, वो अपना काम करेगा। इस समय जब फिल्म रिलीज होने को होती है सर, लेकिन ये सामान्य फिल्म नहीं है, सामान्य मुद्दा नहीं है। आप स्थिति को समझिए जरा। मैं आपको गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम बड़े राज्यों में लोग सड़कों पर। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं एक सेकंड एक बात और करना चाहूंगा, एक बात में एक और करना चाहूंगा। देखिए, वो साफ कह रहे हैं हिस्टोरिकल फिक्शन है, ये फिक्शन है। जिस तरह इन्होंने बताया कि कहीं उसका जिक्र नहीं आता, और इसके ऊपर आज पहली बार फिल्म नहीं बन रही, इस पर अब तक 6 फिल्में बन चुकी हैं। ठीक है, 1965 में भी इसमें फिल्म आई थी, महारानी पद्मिनी, उसमें भी ये सब कुछ था, तब क्यों छोड़ नहीं हुआ था? ठीक है, आज इसलिए कि आज का माहौल जो है, बाकी मेहमानों को भी एक बार ले जाएंगे, सही हो रहा है, ये बवाल जो है क्या वो सही है, करनी सेना जो कर रही है वो पब्लिसिटी के लिए कर रही है, या फिर वाकई में स्पेशल स्क्रीनिंग हो जाए और सबके मुंह पर ताले जड़ दिए जाए? एजेंडा क्या है इन सब? आपको क्या दिक्कत लगती है? हजारों लोग जो झंडा, पीला झंडा उठाए घूम रहे हैं, वो सुन लेते देव साहब, सुन लेते मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं। मुद्दा ये वो पद्मिनी को लेकर नहीं है, पद्मिनी का कोई सर बख्शी साहब को सुन लेते हैं। देव साहब, सर ऐसा है कि एक अजीब सी बात है कि किसी ने फिल्म देखी नहीं है जी, और उसका विरोध पे विरोध हो रहा है। हमको समझ नहीं आता कि विरोध क्यों हो रहा है। नंबर 1 जी, किसी ने एक फ्रेम भी नहीं देखा है, एक सीन नहीं देखा है। ये किसी ने कुछ इंटरव्यू किसी का बोला गया, उसके आधार के ऊपर चलता गया। देखिए, राजस्थान की आन बान और शान जो है, उसके बारे में कोई भी दो राय नहीं है। पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा जो है वो राजस्थान को सलाम करता है जी। राणा प्रताप, हल्दी घाटी, पद्मावती, जितने भी कैरेक्टर हुए हैं इस पावन भूमि से, वो इतने बड़े हुए, दे आर लार्जर देन लाइफ जी। अगर आप जाते हो हल्दी घाटी में, लगता है कि अभी चेतक आएगा, बिल्कुल अभी चेतक आएगा। पद्मावती का जो इतिहास है, इतना बड़ा मेकर है संजय लीला भंसाली साहब। माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ कृपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। कृपाल सिंह चावड़ा हैं, आप अध्यक्ष हैं करनी सेना के, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। चावड़ा साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि आपका जो पूरा विरोध है, मुश्किलें आप ही की बढ़ रही हैं? सर्वोच्च अदालत में मामला जाता है, अदालत सुनने से टाल देता है। सेंसर बोर्ड ने अभी तक जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया है।
केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री, उनका बयान आया कि अगर अदालत ने सुनने से टाल दिया है तो हम फिल्म को संरक्षण देंगे, अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। बूंदी की रियासत का बयान आया जो कह रहे हैं कि कम से कम पहले फिल्म तो रिलीज हो जाए। मैं एक सवाल और सुन लेते करूं क्या? सुन लेते। चावड़ा साहब, आपने देखी है जो जुलूस दिखाई दे रहा है। चावड़ा साहब, आप सुन पा रहे हैं? ये सैफरन का पालन का क्या मतलब है इससे? एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन से या फिल्म के क्वेश्चन से? चावड़ा साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समझना चाहेंगे आपसे ये क्या प्रॉब्लम है? और कोई नजर आ रहे हैं क्या आपको? चावड़ा साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये कि आप कहीं अति सक्रिय तो नहीं है, विरोध के लिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं, तब जबकि अदालत मामले को सुनने से मना कर देती है, सेंसर बोर्ड ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है और केंद्र सरकार की तरफ से, संबंधित मंत्रालय की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है। चलिए, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है चावड़ा साहब से। हमारे साथ अभीक भानु जी भी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। भानु जी, जो सवाल मेरा अरुण बख्शी साहब से था वही आपसे भी है। अगर हम कहानी का भी जिक्र करें, किरदार का जिक्र करें, ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करें, अभी तो कुछ सामने आया नहीं है, सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, उस पर विरोध इतना ज्यादा हो रहा है। फिल्म सामने आएगी तो तस्वीर का कुछ और होगी। आपका क्या इससे इत्तेफाक है? अभीक भानु जी। चलिए, लगता है भानु जी तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन सरदाना जी, एक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर, इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास रहा है जो बताता है कि अगर किसी फिल्म पर विवाद हुआ है तो उस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी लंबी सूची है फिल्मों की। अगर किसी सीन पर भी आपत्ति है तो उस सीन को हटाया गया है लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। और यहाँ तो बंसाली साहब अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं स्क्रीनिंग भी नहीं कराऊंगा। देखिए, बंसाली साहब एक बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं जी। उनको 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 6 बार फिल्म फेयर मिल चुका है। उनकी फिल्मों जो कलाकार काम कर चुके हैं उन सबको इतने अवार्ड मिल चुके हैं। उनकी जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें कहीं इस तरह की कोई बात नहीं आती। हालांकि फिल्मों के अंदर कल्पना होती है, इतिहास हो या ना हो, कल्पना होती है जी। और अभी जब फिल्म पूरी नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि सिलसिला चल पड़ा तो हर आदमी कहेगा मुझे फिल्म दिखाइए। अगर आप समाचार दिखा रहे हैं, कल को हर आदमी कहेगा पहले मेरा समाचार आप दिखा रहे हैं, मुझे दिखाइए। हर मंत्री बोलेगा पहले मुझे दिखाइए, हर आदमी बोला, तो सिलसिला कहाँ रुकेगा? ये कहीं उसका होने वाला नहीं। अवार्ड मिलने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप जो चाहें वो दिखा दें, दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए। अभी आप देखिए, जो राजपूत लोग बात कर रहे हैं, इस फिल्म के तो डायलॉग है। एक जगह जब अभिनेत्री बोल रही है कि नायिका, इसके जो राजपूत महिला है, उसके कंगन में भी इतनी ताकत होती है जितनी राजपूत तलवारों में। एक दूसरा डायलॉग है जहाँ वो बोल रहा है कि राजपूत का सिर भी कट जाए तब भी उसका धड़ लड़ता रहता है। तो मुझे तो लगता है कि ये पिक्चर जिस तरह बात हुई है इनसे भी, वो ये बताते हैं कि राजपूत की इतनी शान बढ़ाएगी ये फिल्म कि उनका बहुत आगे और अच्छा और ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो जब ये क्लियर हो चुका है और जब वो कह चुके हैं ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी फिल्म आने दीजिए, लगता है विरोध कीजिए, विरोध करने का अधिकार है। फिल्म पद्मावती पर विवाद के बीच एक अहम सवाल है जिस पर बहस लगातार चल रही है। सवाल ये कि क्या पद्मावती सिर्फ साहित्यिक किरदार है या फिर हकीकत है? इस बात में एक मत नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार तो, जिनमें बड़े समादरत हीरानंद ओझा हैं या के.एस. लाल है, वो इस घटना से, इस यानी पद्मिनी वाली कथा से ही जो सहमत नहीं है। तो हालांकि अधिकतर लोग अब ये मानते हैं कि क्योंकि लोक प्रचलित ये बात रही है तो इसमें सत्यांश रहा होगा, पर उसका नाम पद्मिनी था, इसको लेके समकालीन कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। इरफान हबीब जैसे जाने माने इतिहासकारों के मुताबिक पद्मावती पूरी तरीके से काल्पनिक चरित्र है और इस पर विवाद बेवजह है। लेकिन सब इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इनका मानना है कि साहित्य इतिहास से बिल्कुल अलहदा नहीं होता। कहानी में कुछ ऐतिहासिक सच्चाई भी हो सकती है। लोक कथाएं होती हैं तो उसके पीछे कोई आधार भूमि अवश्य होती है। यदि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी लिख रहे हैं, उनकी उद्देश्य कुछ और थे, वो उसके माध्यम से इश्क हकीकी की बात करना चाहते हैं जो एक सूफी काव्य परंपरा में होता है, और उसके लिए उन्होंने इस कथा को चुना है। तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई आधार रहा होगा, क्योंकि लोक में जो चीज़ होती है, लोक स्मृति में जो चीज़ होती है, उसमें तथ्य अवश्य होता है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ शशिकांत राय हैं, हिस्टोरियन है, इलाहाबाद से लगातार जुड़े हैं। शशिकांत जी, अलग अलग इतिहासकारों का इस पर अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग सोच है। आपकी सोच से मैं को समझना चाहूँगी यहाँ पर कि क्या वाकई में जो रानी पद्मावती है वो एक काल्पनिक किरदार है या फिर वास्तविकता को उकेरा गया है? देखिए, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, बंसाली को बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि इतिहास और उपन्यास दोनों दो चीजें होती है जी।
इतिहास में जो घटनाएं होती हैं सत्य होती हैं और उपन्यास में घटनाओं का कोई मतलब नहीं होता, सारी चीजें कल्पना पर आधारित होती हैं। मुझको तो लगता है कि पद्मावती ने जो अपना भारतीय नारी की रक्षा के लिए, भारतीय समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और उसने आक्रांता से जिस अपने बहादुरी का परिचय दिया, वह भारतीय नारियों के लिए एक आदर्श का प्रतीक थी। इसलिए बंसाली को, हमको तो लगता है बंसाली को कोई और मुस्लिम महिला को चुन लेना चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, इस तरह की कोई बात ही नहीं, जो सत्य पर आधारित ही नहीं है, उसको गलत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करके इन सब चीजों को हाईलाइट करने क्या जरूरत थी। ठीक है, बंसाली बेटर होता कि बंसाली, हमको तो लगता है कि बंसाली अपनी फिल्म को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की चर्चा में इन चीजों पर चर्चा कराते हैं, बात करते हैं, हाईलाइट कराते हैं। ठीक है, आप करें सर, इस तरह कोई मतलब नहीं। पद्मावती एक आदर्श की प्रतीक थी और उसने मुस्लिम आक्रांता से अपने को बचाने के लिए। ठीक है, अरुण बख्शी साहब हैं हमारे साथ, जाने माने कलाकार। अरुण बख्शी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही इस फिल्म को लेकर विवाद गहराना शुरू हुआ है, कुछ नेताओं के तर्क और भी आए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने के लिए आतंकियों से, दुबई से फंडिंग कराई गई है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म की महिलाओं के खिलाफ। क्या ऐसा भी होता है और क्या ऐसा भी हो सकता है? सर, इन सब का अगर बस चले तो ये लीला बंसाली साहब को दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बना दे। उन्होंने बना दिया है। 1 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, नंबर 1। अभी तक किसी ने इसका एक फ्रेम नहीं देखा। वो जो उपन्यासकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो पुराने जगहों से चीजें निकाल के वो बोल रहे हैं और सिर्फ वर्बोस हो रहा है। इट इज बेसिकली अ वर्बोस, टोटो वर्बोस। Nobody is appreciating a cinema, a great cinema। क्या सिनेमा किसी एक धर्म को बदनाम करने की साजिश रचता है क्या? किसी दूसरे देश से पैसा लेता है? बख्शी साहब, कौन सी साजिश? हाँ जी, किससे? सब सुनी सुनाई बात है। इट इज a larger than life film. It is a big budget film. You must appreciate a great maker called Mr. लीला बंसाली, जिसने इतना शानदार एक, देखिए फर्स्ट के बाद में पूरा राजस्थान, पूरी इंडिया इसके ऊपर प्राउड करेगी कि यस देयर इज ए सिनेमा। और ये घूमर का सॉन्ग देखिए, इसको बनाया, इसको हमारे दोस्त ने लिखा है, तुराज ने, JM तुराज ने लिखा है। इसका एक एक वर्ड देखिए, वो वहाँ की राजस्थान की जो मिट्टी है वो उसकी खूबसूरती को दिखाता है, वहाँ के कल्चर को दिखाता है, वहाँ की नारियों को दिखाता है, उनकी शर्म, उनकी हया, उनकी आंखों का नीचे रहना। आय हाय जी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, ब्यूटीफुल, वेरी वेल रिटन, कंसीव्ड सॉन्ग्स। वी मस्ट अप्रिशिएट दिस। ये वहाँ का फंड आया, राज खराना भी बोलना शुरू हो गया। दे हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल फ्रेम, सर। ठीक है भानु जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे, जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है किसी भी फिल्मकार की, फिल्म के निर्माता निर्देशक की, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें की जा रही है जगह जगह पे कि उसके जरिए जो चोट पहुंचाई जा रही है हिंदू भावनाओं पर, हिंदू लोगों की आस्था पर, वो सीधे तौर पर हो रहा है। और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, सदियों से होता आया है, एक बार फिर से हो रहा है। आप मानते हैं ऐसा हो रहा है? हाँ जी, मैं 2 मिनट लूंगा। जी बताएं। मैं एक अलग बात कह रहा हूँ, ये तो मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन इससे बड़ा एक सवाल है। जी देखिए, 2 बातें हैं। 2 लोग बहुत खुश हैं। 1 मिनट में आता हूँ, आप मुझे बोलने तो दीजिए। इतने टाइम बिठा के रखा, बोलने तो दीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कहिए, सुनिए तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैडम कहिए, अभिक जी कहिए। 2 लोग बहुत खुश हैं। एक खुश है संजय लीला बंसाली, क्योंकि उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। सुनिए मेरी बात, कार्निक सेना को उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी बड़ी इतनी फ्री पब्लिसिटी मिली है कि उनकी अभी सेंसर नहीं हुई फिल्म ऑलरेडी हिट है। वो 2 छोटी टेरिटरी जो गुजरात और राजस्थान से, उसे फिल्म को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे लोग जो खुश हैं जी, वो हैं सत्ता के पॉलिटिशियन, पीपल इन पावर, जो हमेशा ये चाहते हैं कि हम इन्हीं मुद्दों में फंसे रहें, हम कभी उन असली मुद्दों में नहीं जाएंगे। किसान का हो रहा है जी, यूपी के अंदर सहारनपुर में क्या हुआ जी, दलितों के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, असली मुद्दे क्या हैं, इनसे सब हट जाते हैं। और पूरी मीडिया, आप और हम सब लोग ये बैठ के डिबेट करते रहे हैं,
संजय लीला बंसाली की फिल्म रिलीज होगी, तौर पर सही हो सकता क्या होगा, लेकिन पूरे तरीके से आ रहा है सहमत नहीं। और स्वामी साहब जो कि लगातार बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होती है और उन तमाम पक्षों को घेरा जाता है, ठीक है, लेकिन आपकी बात है, हम आपके पक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन सरदाना साहब ये जो पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं अभीक जी और काफी अहम बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर फिल्म बनाने वाले पब्लिसिटी पाने को ध्यान में रखते हुए भी इस तरीके के विवादों को जन्म देते हैं सोच समझ कर? और आप ये बताइए कौन डायरेक्टर होगा, कौन व्यक्ति होगा? आता हूं अभीक जी आपके पास आता हूं। कौन जी आप बात कर रहे हैं, पहले भी एक साहब बोल रहे थे पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या संजय लीला बंसाली खुद अपनी पिटाई कराएंगे? आप नहीं उनसे पिट रहे हैं, उनको लोग पीट रहे हैं, क्या इसलिए पीट रहे हैं कि उनकी पब्लिसिटी हो? फिल्म डायरेक्टर ही है जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतने बड़े, अरे यही तो इनसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई डायरेक्टर अपनी पिटाई करवाएगा? अभीक जी दीजिएगा जवाब। इतनी मुश्किल हो रही है उनके लिए। आप देखिए उनके घर के बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अभीक जी जवाब दीजिएगा। सांस थैली में उनके करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो पब्लिसिटी सुन लेते रोहित जी। अभी असली बात ये है जो इन्होंने कभी कही, अभीक जी को सुन लेते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। अभीक जी जवाब, अभीक जी जवाब दीजिए। देखिए हिंदू भावनाओं को जिस आदमी का करोड़ों रुपया लगा हुआ है वो तो चाहेगा ना, वो तो चाहेगा कि पब्लिसिटी, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अपने घर के बाहर संजय लीला बंसाली की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तो धन्यवाद तो दूंगा ना, धन्यवाद ना कार्निक सेना को जिन्होंने छोटी फिल्म को, एक छोटी फिल्म नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म को बहुत बड़ी पब्लिसिटी दी थी, जिसका भी सेंसर नहीं हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए क्या वो पिटाई करवाएगी अपनी? ठीक है, वो बहुत बड़े मेकर हैं, लेकिन उनका कितना बड़ा फायदा हुआ? क्या हाल हो रहा है? लोटवारा जी हमारे साथ हैं, घर से निकल नहीं पा रहे वो। लोटवारा जी हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। लोटवारा जी मुझे समझा दीजिए समस्या दरअसल क्या है आपको, क्या फिल्म बनने की शुरुआत से लेकर रिलीज होने वाली है? अभीक जी सुन लेते हैं, अभीक जी बाकी मेहमानों को भी सुन लेते हैं। आप लेने आ जाओ तो बिल्कुल। लोटवारा साहब मुझे बताइए कि आपत्ति किस बताना चाह रहा हूँ, संजय लीला बंसाली ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, बार बार सेंसरशिप की बात कर रहे हैं आप। सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है? सेंसरशिप बोर्ड में सेक्शन 4 साफ कह रहा है जवाब तो आ जाएगा, सवाल तो सुन लीजिए। ए फिल्म, यूए फिल्म और एस फिल्म का अप्रूवल देता है, लोटवारा साहब मुझे इतना बताइए कि फिल्म के बनने की शुरुआत से लेकर अब रिलीज होने वाली है, क्या एक मर्तबा भी राज परिवार को विश्वास में नहीं लिया गया है? कभी घूमर सॉन्ग पर आपका विरोध सामने आता है, कभी फिल्म की स्क्रीनिंग पहले करवा दो ये विरोध सामने आता है, कभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से छेड़खानी हुई है ये विरोध आपका सामने आता है, क्या आपको एक मर्तबा भी विश्वास में नहीं लिया गया? एक बहुत मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि संजय लीला बंसाली जाने जाते हैं, पूरी तरह से होमवर्क करते हैं रील और रियल लाइफ में, फिर वो फिल्म को लेकर आते हैं। ये फिल्म बनाई गई है जो हिंदुओं को दुख पहुंचाने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए कहा गया है यहाँ पर। लोटवारा साहब बोलिए। लोटवारा साहब ये आप लोटवारा ले रहे हैं कि बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। ना उन्होंने जो है महाराणा महेंद्र सिंह जी के बेटे से परमिशन लिया है, ना उन्होंने जो है हमें अभी आज तक लिख करके जब ये कहा था कि हम आपको फिल्म दिखाएंगे, आज तक वो फिल्म दिखाने का लेटर नहीं आया है। कल भी मेरे पास पत्र आया है, उस पत्र में कहीं उन्होंने नहीं लिखा कि हम फिल्म का प्री रिलीज दिखाने के लिए। ठीक है, आप कहें आपसे कोई बात ही नहीं हुई अब तक, सिर्फ वादे जरूर किए गए थे। लेकिन कृपाल सिंह चावड़ा साहब हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। कृपाल सिंह चावड़ा साहब, आप दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, नाराजगी है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, अदालत मामले को सुनने से इनकार कर देती है। आपको नहीं लगता आप अकेले खड़े हैं इस मुद्दे पर? अकेले नहीं खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि सारी जनता इनके साथ। चावड़ा साहब नहीं, हम अकेले नहीं खड़े, हमारे साथ पूरी कर्णी सेना है। पूरे गुजरात में आज शंखनाद किया है, 1 लाख से ज्यादा पब्लिक यहाँ खड़ी थी पूरी धूप में। 11 बजे से 4 बजे तक गुजरात में पूरा शंखनाद लगा है आज राजपूतों का। आपने देखा ही होगा, गुजरात की सभी चैनलों में एक ही नाद है, बंसाली की जो फिल्म है उसको बैन करो। और मैं कहना चाहता हूँ सभी भाजपा सरकार, सभी सरकारों से, भाजपा सरकार के आगेवान जो है वैसे बयान दे रहे हैं, इसको कागज लिख रहे हैं उनको, सेंसर बोर्ड हो, किसी को बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, आप एक ही मुद्दे पे आओ, आप बैन करो सीधे। आप हिंदुत्व का मुद्दा जैसे लेके निकलते हो। चावड़ा साहब, क्या गुजरात के चुनावों में भी ये मुद्दा को असर डालेगा क्या? गुजरात में भाजपा सरकार है, हमारा राजपूत गुजरात चुनाव में भी क्या ये मुद्दा को असर डालता है? आप अहमदाबाद से हैं, संक्षेप में बताइए। देश में संविधान है, सारे हिंदुस्तान में बहुत डालेगा। मैं चेतावनी देता हूँ भाजपा सरकार को, अभी चालू है उसको तो जी, जो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया,
सभी ने स्टेटमेंट दिए है। मैं जानता हूं सभी जो सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस है, भाजपा है, सभी ने इसमें स्टेटमेंट दिए है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, आज काली साहब ने की आगेवानी में हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, 1 लाख से ज्यादा राजपूतों ने यहाँ सम्मेलन किया और उसकी आवाज पहली तारीख को देखने को मिलेगी गुजरात में। वो कह रहे हैं पूरे भारत देश में गुजरात विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। हमारी मांग है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या फिल्म पर प्रतिबंध चुनावी राजनीति से जुड़ता है? इट विल बी अ ग्रॉस डिस्ग्रेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी के चुनाव से कनेक्ट करके किसी फिल्म डिजायरेबल दिखाने लायक है नहीं उसका फैसला हो। जी, असली चक्कर ये है, ये साजिश है हिंदुओं को भड़काने की कि उनको, आपने तो कहा, किसी ने कहा कि कई सालों से, सदियों से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचती रही है। अब ये बेचारे फिल्म मेकर जो हैं ये भी हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के एजेंडा में लगे हुए। अब असली बात हिस्ट्री जानना चाहिए कम से कम। जी, ये तो मालूम है। बताइए। नहीं, एक मिनट, सॉरी। बताइए। ये बिल्कुल साजिश है, सही कह रहे हैं। संजय लीला भंसाली फ्रेम एंड ही इज अ बिग मेकर। और 1 दिसंबर के बाद में ये फिल्म इतनी सुपर हिट होगी, इतनी बड़ी हिट होगी, जितने भी लोग इस वक्त बोल रहे हैं दे विल एंजॉय दिस फिल्म। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सिनेमा, आई एम टेलिंग यू। प्रोफेसर देव, आप कुछ कह रहे थे, बात बीच में छूट गई, बहुत संक्षेप। बोलता है, ठीक है बख्शी साहब, आपने अपनी बात कही। अभी आप देखिए, मैं ये कहना चाहता जी, बहुत संक्षेप है सर। ये जो साजिश है हिंदुओं को भड़काने की, तुम्हारे खिलाफ ये सब हो रहा है और सदियों से होता जा रहा है। कम से कम इतना हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए कि एक तो जैसे पहले इसके ऊपर बात हो चुकी है कि पद्मिनी का कैरेक्टर हिस्टोरिकल है या नहीं है, वो अभी इसकी बात हो गई, अभी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये समझना चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट तो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया चित्तौड़ के ऊपर। ये भी फैक्ट है कि अलीगढ़ के चित्तौड़ के राजा की हार हुई। जी, दूसरे फैक्ट जो कोई नहीं बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सरदाना सर, बहुत संक्षेप में क्या कारण है आपके हिसाब से कि केंद्र सरकार चुप है, संबंधित मंत्रालय चुप है, सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं? सब एक ही मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा है, सब मिले। एक मिनट सुन लेते हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूं कि बहुत संक्षेप में सरकार चुप है क्योंकि बात यह कि सभी लोग उसमें कूदे हुए हैं। मैं सेंसर बोर्ड से तब रिएक्शन आ गया, सेंसर बोर्ड के बाद फिल्म जाएगी। अभी सेंसर बोर्ड का फिल्म गई ही नहीं है और फिल्म किसी ने देखी नहीं है, तो विरोध किस बात का? ये तो समझ, आप वेट क्यों नहीं करते? आपको क्या सरकार पर, आपको क्या सेंसर बोर्ड पर, या निर्माता चीख कर कह रहा है कि मैंने इसमें कोई सीन नहीं रखा, खिलजी के ड्रीम सीन कुछ भी नहीं रखा, तो आपको किसी पर विश्वास क्यों नहीं है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं बिना बात? आप अगर सीन आए तब आप विरोध कीजिए, और सबके सामने कह रहे, अगर सीन आएगा तब आप कहना कि आप सबके सामने कह रहे थे इसमें कोई सीन नहीं है, सीन कहां से आ गया? तब आप अदालत में जाइए, तब आप सेंसर बोर्ड के पास जाइए, लेकिन अभी आप जयपुर में फिर हुआ था। चूंकि समय का अभाव है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।